नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है शाबरन उज्जवल पे। ताई दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए हनुमान जी का विशेष प्रयोग लेकर आया हूँ और ये प्रयोग बहुत ही फलदायी है। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जितने भी मेरे सनातनी भाइयों-बहनों हैं, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मैं इस तरह का जो भी कुछ वीडियो डालूँ, वो सारा आप देख पाएँ, आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ और जितना हो सके सब्सक्राइब करने के बाद आप इसे शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है? पुण्य का भागी बनिए। शेयर करने से क्या होता है ना कि यदि आप इसे नहीं कर पाए लेकिन जिनको ज़रूरत है, जो समर्थ है, जिनमें श्रद्धा विश्वास है हनुमान जी के चरणों में, वो यदि करते हैं और उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, उनको वो फ़ायदा देती है, तो निश्चित ही आप भी उसके पुण्य का भागी बनते हैं। क्योंकि किसी के जीवन को सँवारने का आपने काम किया, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का आपने काम किया। तो एक बार फिर से मेरा जय श्री राम आप सभी के चरणों में। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हनुमान जी के इस मंत्र को किस मंत्र क्या है और किस प्रकार करनी है। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और मैं बार-बार जो भी मैं उपाय बताता हूँ, उसके साथ ज़रूर मैं कहता हूँ कि मेरी बात यदि पूरी तरह से समझ आ भी जाए और उच्चारण भी समझ में मंत्र का आ भी जाए, फिर भी आपके आस-पास गुरु होंगे या फिर आचार्य होंगे या फिर थोड़े दूर पर होंगे या फिर आप पता करके ज़रूर उनसे राय विचार ले लें, उनका आशीर्वाद ले लें और एक बार उसके उच्चारण को समझ लें, ठीक है? ताकि यदि मेरे से भी कुछ त्रुटि हुई हो, तो वहाँ सँभल जाए। मैं कोशिश करता हूँ त्रुटि ना हो। मैं खुद अपने गुरु जो आचार्य है मेरे जिनके शरण में मैं हूँ, वो खुद मुझे बताते हैं और मैं पूछ कर ही करता हूँ। लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य है कि जो भी अनुष्ठान आप करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से आप उसे अपने गुरु से ज़रूर समझ लें और आशीर्वाद ले लें, आज्ञा ले लें या फिर आचार्य जो भी हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र को करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो भी मंत्र मैं आपको बताता हूँ, उसको आपको क्या करना चाहिए यदि हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, श्रद्धा विश्वास है। तो जो इस बुक के माध्यम से जो चीज़ बताया गया है, इसको मैं एक बार मैं खुद बोलता हूँ अपने शब्दों में, लेकिन आप इसे सुन लें। क्या कहते हैं जो इसके जो लेखक हैं और इसके जो साधक रहे हैं, क्या कहते हैं कि हनुमान जी के उपासकों को चाहिए कि उपयुक्त मंत्रों में जिस मंत्र की सिद्धि करनी हो, जो भी मैं मंत्र बताता हूँ जिसका सिद्धि करना है अपने कार्य के सफल के लिए, ठीक है? उसे तत्क्षण भोजपत्र पर लाल चंदन या स्याही से लिख ले, पुनः उसे अभिमंत्रित करके ताबीज में भरकर धारण कर ले। यदि काम आप विश्वास और श्रद्धा से किया गया तो अवश्य ही रामबाण सिद्ध होगा ये काम। मतलब जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? जो कुछ भी मैं बताता हूँ, उसे आप निश्चित रूप से, है ना? आप भोजपत्र पर लिखकर जो भी सिद्धि जो बताता हूँ, जो भी आपको प्रयोग करना है, वो भोजपत्र पर लिखकर जो मैंने अभी पढ़ कर बताया, उसे आप ज़रूर करें। और एक चीज़ मैं विद्यार्थियों के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों के लिए हनुमान जी की सिद्धि विशेष सहज है। मतलब यदि विद्यार्थी इसे करते हैं, तो उनके लिए बहुत सहज है, हनुमान जी की असीम कृपा रहती है ना? और तुरंत ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है, सहज होने का मतलब ये है, क्योंकि उन पर मारुति शीघ्र ही कृपा करते हैं। जो मारुति नंदन हनुमान जी हैं, वो शीघ्र ही कृपा करते हैं। उनसे पवित्रता तथा श्रद्धा की अपेक्षा की जाती है। मात्र उनसे पवित्रता और की अपेक्षा की जाती है और श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, है ना? विद्यार्थियों पर हनुमान जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत प्रसन्न होते हैं। इस बात को मैं बताना उचित समझा हूँ। तो आइए दोस्तों, ये मंत्र क्या है और क्यों करना है? देखिए, यदि कभी भी जैसे आपने देखा कोरोना आया था, है ना? और हर समय एवरीडे कोई ना कोई नया बीमारी आ रहा है, ठीक है? है ना? किसी में वायरल हो या फिर कुछ भी हो, ठीक है? और वैसे भी बीमारी फैलाने का भी एक अपना तरीका है, जैसे आपने कोरोना के बारे में सुना था, चाइना के द्वारा ये चीज़ किया गया था, ठीक है? तो बहुत सारी बातें हैं और तरह-तरह के जो वैज्ञानिक उपकरण बन रहे हैं जो कि केमिकल आधारित है, जिसमें बारूद वगैरह होता है, तो उससे बीमारियाँ फैलने के चांसेज़ बहुत अधिक अधिकांश होता है, ठीक है? वही समय ही चल रहा है। तो यदि मान लीजिए महामारी, अमंगल, ग्रह दोष एवं भूत-प्रेत आदि से आप यदि परेशान हैं, यदि चाहते हैं उसकी नाश हो, सच में उसकी विनाश हो, सच में उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो बेवजह का खेल खेलने से और भटकाव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो बताया जा रहा है,
इस हनुमत सिद्धि पुस्तक में जो भी मंत्र बताया जा रहा है, यदि इसका आप आश्रय लेते हैं, तो निश्चय ही आप अपनी समस्या से समाधान पाएँगे। निश्चय ही मतलब अ, अतुलनीय फल की प्राप्ति होगी, इसमें कहीं संशय करने की बात नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये यदि आप महामारी किसी ऐसे बीमारी से ग्रसित है, जो आप जिससे मेडिकल उपाय से आप इलाज नहीं कर सकते हैं, उससे समाधान नहीं पा सकते हैं, या फिर हमेशा आपके साथ अमंगल हो जा रहा हो, ग्रह दोष भयंकर पकड़ा हो आपके साथ, है ना? या फिर बहुत बुरे तरीके से भूत-प्रेत आदि का बाधा हो, तो यदि उसे चाहते हैं नाश करें, तो इधर-उधर छोटे-मोटे जगह पे ओझा, है ना? ऐसे छोटे-मोटे तांत्रिक के पास जाने से होगा नहीं, और कोई भी बड़े से बड़े भी तांत्रिक होते हैं, तो वो बड़े ही भाग्य से ही अपने ऊपर किसी की समस्या को लेकर सॉल्व करते हैं। नहीं तो अपने ऊपर तो आपने सुना होगा कहावत कि भगवान भी अपने ऊपर किसी चीज़ को नहीं लेना चाहते, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आपको मंत्र को पढ़कर बताता हूँ, ठीक है? और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सुनिएगा मंत्र। ओम ऐं श्रीं हरां ह्रीं ह्रं ह्रौं ह्रं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा राक्षस शाकनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस आदि कान छनेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामहेश्वर रुद्रावतराय ओम हम फट स्वाहा ओम नमो भगवते हनुमद अख्याय रुद्राय सर्वे दुष्ट जनमुखम स्तंभम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रम ठम 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 फट स्वाहा। आपने सुना मंत्र को, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, लेकिन मैंने बता दिया कि मैं डिस्क्रिप्शन में निश्चय ही डाल दूंगा। फिर से सुनिएगा। ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रं ह्रौं ह्रं ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय भूत प्रेत पिशाच ब्रह्मा राक्षस शाकनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी राक्षस भैरव बेताल ग्रह राक्षस आदि कान छनेन हन हन भंजय भंजय मारे मारे शिक्षय शिक्षय महामाहेश्वर रुद्रावतरा अवतार ओम हम फट स्वाहा ओम नमो भगवते हनुमत अख्याय रुद्राय सर्वे दुष्ट जन मुख स्तंभ स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रां ह्रीं ह्रम ठम 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 फट स्वाहा। ठीक है दोस्तों, और इस मंत्र को किस दिन करना है उसे ध्यान से सुन लीजिए। यह मंत्र मंगलवार को दिन भर व्रत रखने के बाद रात्रि में हनुमान जी के मंदिर में 7,000 जप करने से सिद्ध हो जाता है। ठीक है, सिद्धि के बाद हनुमान जी के समक्ष दशांश हवन करना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया मंत्र क्या है, इसे क्यों करना है, और आपकी समस्या क्या है ये आप जानते हैं भली भांति। समस्या यदि आपसे इससे मिलता जुलता है, इस मंत्र का आप जरूर ही सिद्धि कर ले। देखिए, कोई ये साधारण मंत्र नहीं है। ठीक है, यदि आप सालों 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से भटक रहे हैं इधर-उधर, इससे अच्छा है एक दिन आपको यदि श्रद्धा, विश्वास और पूरे निष्ठा से यदि हनुमान जी को दे देंगे इस मंत्र के सहायता से, तो निश्चय ही आप उस जो समस्या है उससे आप बाहर आ जाएँगे। भटकने से अभी तक मुझे आशा है कि कोई फ़ायदा मिला नहीं होगा। यदि आपके समक्ष ये चीज़ रखा जा रहा है, तो इसको लाभ उठाएँ इसका, और मैं आशा करता हूँ कि जो हनुमान जी के भक्त हैं, वो निश्चय ही इसे करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। पुण्य का भागीदारी बनिए शेयर करके। मैं बार-बार कहता हूँ, यदि आप इस चीज़ को करने में श्रद्धावान नहीं हैं, यदि आप समर्थ नहीं हैं, तो मन से नहीं तो कुमन से ही, बेमन से ही इसको शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि यदि आपके द्वारा किसी तक पहुँच रहा है और ये चीज़ करके वो अपने जीवन में खुशी को पा रहा है ना, आनंद को पा रहा है, समस्या से बाहर आ रहा है, तो निश्चय ही उस पुण्य का आप भागीदारी बनेंगे। इसमें कहीं कोई, आप खुद सोचिए कि आपने शेयर किया, कहीं दूर बैठे किसी ने इसका लाभ उठाया, वो खुश हुआ, तो आप उसके पुण्य के भागीदारी तो बनेंगे। उस पुण्य का उम, जो हिसाब है वो आपके भी खाता में आएगा निश्चित रूप से, और आपका कल्याण होगा। दोस्तों, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम।